Good morning, dear students. Today we will study about components of food. आज हम components of food के बारे में study करेंगे. Points to be discussed today. First point is food. Second point is components of food. And third point is balanced diet. The first point is food. When we get hungry, we take food items from plants and animals as a food. जब भी हमको भूख लगती है हम हमारा खाना या तो प्लांट से या एनिमल से लेते हैं. इट मीन्स आप अच्छे से जानते हैं वेजिटेरियंस जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं और नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं. आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड. खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. यानी किसी दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो एनर्जी हमको मिलती है खाने से. अतः हम खाना खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेंगी और उसी एनर्जी से हम कुछ काम कर सकेंगे. दिस फूड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. और ये खाना हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है. फूड इज़ बेनिफिशियल टू अस इन दिस वे. फूड के क्या क्या यूजेस हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क. यानी हमें किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी होती है वो फूड ही हमें प्रोवाइड करता है. यानी किसी भी काम के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें खाने से ही प्राप्त होती है. फूड हेल्प्स इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी. फूड ही हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट और उसकी बिल्डिंग में हमारी हेल्प करता है. द थर्ड पॉइंट इज़ इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़. यह बहुत सारी बीमारी जो हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमारी सुरक्षा प्रोवाइड्स करता है. या क्यों कह सकते हैं फूड से ही हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से ग्रसित नहीं होता या हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होता है. यह विभिन्न रोगाणु से हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी. यह हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. द लास्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन बॉडी बिल्डिंग. यानी ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है. यानी हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है. दिस इज़ क्लियर. द फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. यानी खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा और हमारी बॉडी विभिन्न डिजीज़ से हमारा प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी. तो फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. The components of food. The ingredients of food which is beneficial for our body growth and development called as components of food. हमारे फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दीज आर फॉलोइंग. द फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज़ प्रोटीन, थर्ड इज़ फैट, fourth is vitamin, fifth is mineral or salt, sixth is water and seventh is roughage. These are the components of food. ये हमारे जो खाना है उसके मुख्य घटक है. अगर यूँ बोले कि जैसे कि लास्ट ईयर क्लास में आपको मैंने बताया था बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड एंड अनबैलेंस फूड, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन. यानी ये सारे घटक अगर किसी भी खाने में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस फूड, संतुलित भोजन. उनमें से कोई एक भी घटक, एक भी कंपोनेंट अगर उस खाने में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस फूड या असंतुलित भोजन. तो ये सारे घटक हमारे भोजन में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम कह पाएंगे बैलेंस डाइट. फूड कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. हम हमारे फूड के कंपोनेंट्स को फंक्शंस के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं. यानी क्या क्या कार्य हैं उन कंपोनेंट्स के, उसके आधार पर भी हम हमारे फूड के कंपोनेंट से उनको डिवाइड कर सकते हैं.
जैसे हमारी बॉडी में फर्स्ट फंक्शन है फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड, फूड कंपोनेंट्स विच बिल्ड आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी को बनाते हैं उसके आधार पर। और थर्ड पॉइंट, फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्शन देते हैं उसमें कौन कौन से घटक आएंगे, तो कार्य के आधार पर हम इन सारे घटकों को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट एंड थर्ड इज़ प्रोटीन। द नेक्स्ट पॉइंट, फूड कंपोनेंट्स विच बिल्ड आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को जो बनाते हैं उसमें कंपोनेंट्स आएंगे प्रोटीन, मिनरल्स और साल्ट एंड वाटर। और थर्ड पॉइंट इज़ फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्शंस देते हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स आएंगे विटामिन्स, मिनरल और साल्ट एंड प्रोटीन एंड वाटर। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन, मिनरल्स और साल्ट और वाटर ये हमारी बॉडी को बनाते हैं, और विटामिन्स, मिनरल और साल्ट, प्रोटीन एंड वाटर ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कार्बोहाइड्रेट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे फूड का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का जो एनर्जी और स्ट्रेंथ है उसका मुख्य सोर्स है, यानी हमारी बॉडी के लिए एनर्जी और शक्ति के लिए कुछ हमको चाहिए तो हमको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, यानी यह जो बना होता है इन निम्न एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू C प्लस H प्लस O, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इन एलिमेंट से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज स्टार्च एंड सेकंड इज शुगर। स्टार्च में है चपाती, राइस, पोटैटो, बनाना। शुगर में जैगरी, शुगर एंड डेट्स। इन स्टार्च, चपाती में स्टार्च होता है, जो राइस होते हैं उसमें भी स्टार्च होता है, पोटैटो होते हैं उसमें भी स्टार्च होता है, और बनाना जो है उसमें भी स्टार्च होता है। और इधर जैगरी, गुड़, उसमें शुगर और डेट्स, इसके अंदर सारे में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज़ प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, यह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि ऊर्जा देता है। इसी के कारण हम हमारा काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो मज़दूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो बहुत काम करते हैं, तो उनके खाने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कंपोनेंट है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसी से वो उनको एनर्जी मिलती है, उसी से वो काम कर सकते हैं। द सेकंड फंक्शन इज़ कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी आप सभी को पता है कि जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी तो ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर उसको कंट्रोल में रखता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस बना कर रखता है। थर्ड फंक्शन इज कीप सेल्स, टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स एक्टिव, यह हमारी बॉडी के पार्ट्स, टिश्यू और सेल्स को एक्टिव बना के रखता है, इनको सक्रिय बना कर रखता है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, यानी हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसी से हमको एनर्जी मिलती है और इसी से हम काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटीन। Protein is also very important part of food.
Protein is necessary for biochemical reactions going on in cells and essential for cell growth and repair. प्रोटीन भी हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल्स के अंदर, उसके लिए और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. दे कॉमनली कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स. ये जो बने होते हैं प्रोटीन्स, ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया, कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन का H और नाइट्रोजन का N होता है. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं. सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट आर एज फॉलोज. यानी क्या क्या सोर्स हैं जो फूड के अंदर उससे हमको प्रोटीन मिलेगा, वो इस तरह से हैं. फर्स्ट, पल्सेस, फिश, एग, स्प्राउटेड सीड्स, सोयाबीन्स, लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, पीस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. यानी पल्सेस दालों में, फिश में, एग में, जो अंकुरित बीज होते हैं, स्प्राउट्स, सोयाबीन, लेग्यूमिनस यानी फलीदार जो सब्जियां होती उनमें, पीस यानी मटर, उन सभी में प्रोटीन्स पाया जाता है. फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज़ बिल्ड ऑफ बॉडी. यह हमारी बॉडी को बनाता है. द सेकंड फंक्शन इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है. द थर्ड फंक्शन इज़ प्रोवाइड मेंटल स्ट्रेंथ. हमारे शरीर को मानसिक शक्ति प्रदान करता है. मेंटल यानी अपने को कहता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि दूध पीने से हमारा दिमाग तेज़ चलता है. तो दूध में क्या होता है? प्रोटीन. तो प्रोटीन प्रोवाइड मेंटल स्ट्रेंथ. द फोर्थ फंक्शन इज़ इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंजाइम विच हेल्प इन फूड डाइजेशन. यह हमारे शरीर में जो फूड होता है उसके पाचन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनके निर्माण में हमारी हेल्प करती है, या उनका कंस्ट्रक्शंस करता है, उनका निर्माण करता है प्रोटीन. प्रोटीन जो एंजाइम्स बनाता है वो एंजाइम्स ही हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में. यानी आप सबको पता है कुछ भी फूड होता है तो जो हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं वो फूड का डाइजेस्ट करते हैं. तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही बनाते हैं. द फिफ्थ फंक्शन इज़ प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी इन एब्सेंस ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. यानी हमारे शरीर में अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो उस स्थान पे ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. यानी किसी कारण हम डाइट में फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो उस दिन जो प्रोटीन हमने लिया है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. द सिक्स्थ फंक्शन इज़ दे आर हेल्पफुल इन सेल डिवीज़न एंड रिपेयरिंग डैमेज. यह हमारे सेल डिवीज़न में हेल्प करता है और हमारी डैमेज जो सेल्स होती है बॉडी के अंदर उसको रिपेयर करता है. द सेवंथ फंक्शन इज़ प्रोटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज ए एंजाइम इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस. मतलब बहुत सारी जगह जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में उसमें एंजाइम की तरह कार्य करता है. तो दिस आर द प्रोटीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर फूड. मतलब हमारी जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. स्पेशल फंक्शंस. द फर्स्ट इज़ our food contains ingredients of protein in proper amount, then growth and development of body takes place properly. अगर हमारी बॉडी में जो घटक है प्रोटीन उसकी प्रॉपर अमाउंट अगर हमारी बॉडी में डेली आएगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा. प्रोटीन इनटेक इन चाइल्डहुड एडोलेसेंस शुड बी मोर. बच्चों में और जो टीनेजर्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक यानी ज़रूरी होता है उनको प्रोटीन लेना,
क्योंकि प्रोटीन से उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा. It means protein is very important components of our body and of our food. हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्हें आवश्यक है लेना, और हमारे फूड के अंदर भी हमको प्रोटीन लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. ये जो डायग्राम्स है इसमें ये बता रखा है सोर्स ऑफ प्रोटीन. First is egg, second milk and soybean and pulses. The third component of food is fat. The fats are organic compounds found in cells which are insoluble in water. ये फैट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, फूड के अंदर, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, यानी कि अघुलनशील होता है. वाटर में ये नहीं मिलते. जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर तेल की एक बूंद को पानी में डाल दूंगी तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी, वाटर के ऊपर तैरती रहेगी. दिस इज़ क्लियर डेट फैट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. दिस आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. ये जो ग्लिसरॉल्स होता है उसके एस्टर्स होते हैं. फैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कार्बन C, ऑक्सीजन O एंड हाइड्रोजन H एलिमेंट्स. कार्बोहाइड्रेट के जैसे फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं. कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H. द एनर्जी इज स्टोर्ड एज फैट इन आवर बॉडी. जो एनर्जी होती है वो फैट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है. मतलब हम फैट के रूप में जो एनर्जी उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि वो बहुत दिनों तक काम में आ सके वो एनर्जी. आवर बॉडी गेट्स हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम फैट. हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो फैट से ही मिलती है. फैट एज ए सॉलिड कॉल्ड एज चर्बी एंड एज लिक्विड ऑयली फैट्स. सॉलिड के रूप में इसे हम चर्बी कहते हैं और लिक्विड के रूप में इसे ऑयली फैट्स हम कहते हैं. टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ फैट. फर्स्ट, फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड सेकंड इज़ फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. यानी कि प्लांट से हमें कौन कौन सी फैट मिलती है और एनिमल से हमें कौन कौन सी फैट मिलती है. मैंने यहाँ टेबल के रूप में टेबल बना रखी है ताकि इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो फैट जो हमको प्लांट से मिलती है वो है मस्टर्ड. मस्टर्ड से हमको फैट मिलती है, मस्टर्ड जो ऑयल होता है वो. देन सीसम एंड ग्राउंडनट, कोकोनट, वालनट, कैश्यू नट, ये सब जो है ये हमको सारे प्लांट से मिलती है, ये सारी फैट इन प्लांट से. एंड एनिमल्स के रूप में जो हमें फैट मिलती वो मिलती है हमें मिल्क से, एग, मटन एंड बटर. तो जो मिल्क है, एग है, मटन और बटर, इन सब से हमें फैट मिलती है. और ये सारे जो सोर्सेस है सारे एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं. और ये जो हमने प्लांट से थे वो उसमें मस्टर्ड, सरसों, जिससे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है. ग्राउंडनट, जिससे हमें ग्राउंडनट ऑयल मिलता है. मूंगफली का तेल. शीशम, इससे भी हमें ऑयल मिलता है. कोकोनट से कोकोनट ऑयल मिलता है हमें. वालनट से वालनट ऑयल मिलता है. एंड कैश्यू नट, ये सारे इनसे हमें ऑयल मिलता है. और ये सारा ऑयल हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है. दिस इज़ मस्टर्ड ऑयल एंड दिस इज़ ग्राउंडनट ऑयल. मेजर सोर्सेस ऑफ फैट इन आवर फूड. ये हमारे फूड के मेजर सोर्स हैं जिससे हमें फैट मिलती है. नेक्स्ट next component is vitamin. Such inorganic food material whose small amount is useful for growth and development of our body is called vitamin. यानी ये inorganic food material है, अकार्बनिक फूड मटेरियल जिसकी स्मॉल अमाउंट भी हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. इट इज़ नॉट सिंथेटाइज्ड इन एनिमल बॉडी. यह हमारे इनका एनिमल बॉडी के अंदर निर्माण नहीं होता है. द फंक्शंस ऑफ विटामिन्स. द फर्स्ट फंक्शन इज़ फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी. नॉर्मल जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सेकंड, फॉर नॉर्मल एपेटाइट.
थर्ड इज़ टू कीप द बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी बना रखते हैं। फोर्थ इज़ फॉर मेंटेनिंग डाइजेशन प्रोसेस, ये हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको मेंटेन रखते हैं। एंड फिफ्थ इज़ फॉर एनहेंसमेंट ऑफ इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।